केजरीवाल फेल है, नहीं चाहिए हमें, तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं केजरीवाल। हिंदू और हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और वो पूरे देश भावना से भक्ति के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। गद्दारों का अब कहीं जगह नहीं है। फ्री नहीं चाहिए, फ्री क्यों चाहिए? आप हमारे हाथ पैर काट रहे हैं, हमको आगे बढ़ने दीजिए, हमें खुद काम करने दीजिए, रोजगार करने दीजिए, हमें फ्री में नहीं चाहिए। जिससे राहुल गांधी मिले हैं वो अपना ही पैर काटे हैं। मुझे तो कुछ विकास दिखता नहीं, बाकी कुछ और लेडीजों से आप पूछ लीजिए, शायद उनको विकास दिख जाए, मुझे तो कुछ विकास नहीं दिखता। इनके नेता राहुल गांधी के क्या बोला कि जनता राक्षस है, वही जनता आपको भी दौड़ कर रही है। जो आपकी 10 सीट 50 सीट आ रही है वही जनता तो आपको वोट दे रही है। सही बात है। आपने राक्षस क्यों बोल दिया? आंख बंद करके मोदी जी इज कमिंग बैक, ठीक है? मोदी जी इज कमिंग बैक अगेन अगेन अच्छा अगेन। तो उत्तर प्रदेश के जिला जिला घूमने के बाद दिल्ली में वापसी हुई है और अब शुरुआत हो चुकी है दिल्ली की 7 सीटों की चर्चा करने के लिए। जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। दिल्ली का एक बाजार आपको दिख रहा होगा, तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए आज दिल्ली के सभी लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से चर्चा की शुरुआत करेंगे और आगे चलते हुए जरा बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल है दिल्ली की 7 सीटों का। तो भाई यहाँ पर जो है टमाटर बेच रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बॉस क्या नाम? गोविंद। गोविंद नाम है, तुम्हारा नाम ही गोविंद है। क्या टमाटर मटर सही से सब काम धंधा सोले? बढ़िया, बालाजी की बहुत कृपा है, सबको जय श्री राम। हाँ, सबको जय श्री राम। क्या माहौल है दिल्ली का भाई, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल अभी ठंडा पड़ा हुआ है और जहाँ तक उम्मीद है बालाजी की कृपा हुई तो आएगी अपनी प्यारी सरकार। वही जो लोगों के हित के काम करे, बीजेपी लोगों के हित के काम करे। और क्या आपको लग रहा है हित में काम कर रही है? और क्या, हित के काम नहीं हुआ। अब देखो किसी भी चीज के लिए ना टाइम देना पड़ता है, ठीक है? अच्छा। अब कोई 10 साल में इतने जल्दी बन नहीं जाएगा, ठीक है? जब ये 70 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब 10 साल में क्या ही होगा? फिर भी बहुत कुछ कर दिया, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। फिर भी बहुत कुछ कर दिया, ठीक है? 10 साल में बहुत कुछ कर दिया, जैसे कहते हैं ना करना। बीजेपी सरकार ने जो करा है ना भाई, यहाँ है, ठीक है? हाँ। अरे यार बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन हो, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, आप जरा मेन बाजार में आ जाओ, 1-2 लोग और भी बात कर लेंगे इस बारे। हाँ, बड़ा इतनी खुशी क्यों है बीजेपी? इतनी खुशी इसलिए है क्योंकि हर साल ना जो 5 सालों बाद, हर 5 सालों बाद जो बनता था ना, तो एक ही बात होती थी, राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे। जो भी है राम मंदिर, कोई सी पार्टी ले लो, हर साइड मुझे नेता बनाओ, राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, ठीक है? और राम मंदिर के पर्सन से ही 70 सालों से जीतते आ रही थी, ठीक है? पर वो कुछ नहीं करा। हमारे 10 साल में आए, 10 साल में देखो राम मंदिर बन गया, ठीक है? और बहुत सारा विकास हो गया। यूपी में जाके देखो कैसा पहले माहौल था, अब देखो कैसा माहौल है। तो अब दिल्ली में जो गंदगी है ना, इसे भी थोड़ी सफाई होनी चाहिए। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में भी अब गंदगी जो है ना, इसकी भी थोड़ी सफाई होनी चाहिए। इसमें भी भगवा लहराना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में भी अब भगवा लहराना चाहिए। आपने दिल्ली में गंदगी की बात कही, उसको जरा डीपली जानना चाहूंगा। दिल्ली में गंदगी कैसी? डीपी है इस तरीके से, अब कैसे मैं बताऊं? आप कभी जाके देखिए गलियों में दिल्ली की किस तरीके से पड़ी हुई है, कैसे क्या है, क्या विकास है। अब ये थोड़ी ना भैया कि तुम्हें अगर फ्री राशन कर दिया और फिर तुम्हारी बस चला दी तो इससे सब कुछ विकास, इससे विकास नहीं होता है, ठीक है? इसे विकास नहीं कहते भाई। सब दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार तो दावा करती है कि दिल्ली की सूरत और सीरत बदल दी है हमने। यार एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें लालच दे के बुला रहा हूँ तो उसे ये नहीं कहते कि भाई सूरत बदल दी है, ठीक है? मैं तुम्हें पैसा दे के बुला रहा हूँ, उसे सूरत बदलना नहीं कहते। हाँ, मैं पैसा दे के बुला रहा हूँ भाई। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो पैसा दे के नहीं बुलाती, प्यार से बुलाती है और सब प्यार से आते हैं। भाई आएगी और लाइए, मैं तो कहता हूँ सभी लाइए, सभी लाइए, जितने भी हैं बीजेपी को ही लाइए और सभी बीजेपी को ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर देश का विकास बदलना है तो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जब जेल हुआ तो सारे भाजपा, ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि डर गए हैं मोदी जी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसको कैसे? मोदी जी क्यों डरेंगे? एक चीज बताओ, है जिसके ऊपर बालाजी का हाथ हो क्यों ही डरेगा? डर गए इसलिए, जो है डर गए अरविंद केजरीवाल से, इसलिए जेल में। डर गए होते तो सारी पार्टी इकट्ठी कर लेते ना, तो अकेले खड़े हुए हैं भैया। गठबंधन जो देखा ना आपने, सब एक जैसे हो गए। अभी बीच में वो भी पकड़े गए थे, बहुत सारी वो निकली थी, सब कुछ हुआ। उसके बाद में क्या ही हुआ, इनने एक कर लिया भाई। कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत करनी है, जीतना है तो सबको एक साथ करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा? गलत के साथ क्यों रहना पड़ेगा? है गलत को क्यों सपोर्ट करना पड़ेगा? मुझे ये बता दो, गलत है कि नहीं? तो केजरीवाल तो अभी भी जेल में रह के कह रहे हैं कि जो है वो इस बार बदला लेगी जनता, ने आपने जो गलत किया है जनता बदला लेगी और 7 सीटों पे विजयी बनवाएगी। ठीक है, जनता को दिखाई देता है, ठीक है, जनता को दिखाई देता है। ऐसी बात नहीं है जनता को नहीं दिखाई देता। जनता को दिखाई देता है कि भाई क्या था पहले माहौल। पीछे 15 साल पहले 2012 में 2014 में आई बीजेपी, ठीक है? आने के बाद विकास देखा है, अब हालत देखिए कि कहां से कहां
जहाँ कहीं कोई जानता नहीं था इंडिया को, आज के डेट में वहाँ नाम है, सब कुछ है। भाई क्या बोलूँ मैं तो एक नॉर्मल रेडी पटरी वाला हूँ, ठीक है, टमाटर बेच रहा हूँ, टमाटर बेच रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ भी वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना प्रेम। भाई है प्रेम, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए, एक जो कहते हैं ना भाई गरीबों के लिए, वो है बीजेपी, ठीक है। यार अच्छी बात करो, 2 मिनट रुकना, जरा भैया से और बात कर लें। भैया क्या नाम है आपका? श्याम श्रीवास्तव। क्या देख रहे हैं दिल्ली में माहौल कैसा है, किसको चुनने का मन है? दिल्ली में तो क्या नाम, केजरीवाल सही है, सही काम कर रहे हैं? हाँ सही काम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, लेकिन वही है कि अभी तक तो सही कर रहे हैं, आगे अब जेल में जाने के बाद देखो कैसा काम करें, ये अभी कोई पता नहीं है, ठीक है। तो वोट किधर जाएगा? वोट तो हमारा बीजेपी पे ही जाता है, ठीक है। पहले वोट बीजेपी में जाएगा और अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। नहीं, मतलब बीजेपी में ही जाता है वोट, ठीक है, हमेशा हम बीजेपी के हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, और मतलब विश्वास होता है अपना अपना, ठीक है। आंटी क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। नाम रेहाना। जी रेहाना। क्या लग रहा है माहौल क्या है आंटी दिल्ली में चुनाव में, किसको जिताने वाले इस बार? केजरीवाल। अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल? और क्या? वो कह रहे मोदी जी का अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल नहीं कर रहे। जब भी तो करेगा, करने ही नहीं देते उसे। किसे नहीं करने देते? घोटाले में ऐसे वैसे झूठा सच्चा करके इधर फंसा बता तो देते। दीजिए, आराम से बताइए। हाँ, अरे फंसा देते हैं झूठ मूठ के। केजरीवाल को और क्या? झूठ मूठ का जेल भेज दिए? हाँ, अच्छा, सब उनकी चाल थी कि इलेक्शन में। मोदी जी की? हाँ, अच्छा, मतलब मोदी जी डर गए लग रहा है इसलिए जेल भेज दिया। जेल भेज दिया। तो आपकी नजर में क्या? मेरे नजर में तो केजरीवाल जीतेगा। भैया क्या नाम है आपका, जरा बात कर लो। प्रतीक, अरे भैया रहे दो ये सब में, नाम बता दो यार। अच्छा नाम नहीं बताएंगे। चलिए भाई दोबारा से आपके पास ही आ जाते हैं, लोग बड़ा विचलित रहते हैं, बोलने से बच रहे हैं। हाँ क्या लग रहा है, क्योंकि अभी इधर आगे आ जाओ आगे। एक चीज बताओ, हाँ, जो बंदा कभी मंदिर नहीं जाता तो आज के डेट में पूजा पाठ कर रहा है, गीता मंगवा रहा है जेल में, हाँ। इसे क्या कहोगे? क्या बात है? है? एक चीज आप खुद बताओ, जो कभी मंदिर वगैरह नहीं जाता था, आज के डेट में वो पूजा पाठ कर रहा है, जेल में गीता पढ़ूंगा मैं, गीता है, बताओ आज तक कभी देखा कि भाई केजरीवाल मंदिर गया हो या फिर वो गए हो, और आज के डेट में जेल में गीता मंगाई जा रही, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। है, कुछ तो बात अभी होगी। वो आंटी भी कह रही थी जानबूझ के मोदी जी डर गए इसलिए जेल एक चीज में बताओ। फंसा रहे हैं उनको। भैया मोदी जी को फंसा लो, हाँ। तुम मोदी जी की कमी क्यों नहीं निकालते? हाँ। है, जाके पकड़वाओ, जाके तुम भी तो पकड़वा सकते हो, जाके पकड़वाओ, हाँ। क्यों नहीं पकड़वाते? अरे भैया पूछ रहे नाम क्या नाम है आपका? पहले भाई ये पकड़ लो मेरे हाथ से, नाम बता दो। अरे सिगरेट हटा दो भाई मेरा। अच्छा जल्दी पकड़वा दो। आ जाओ यार, आ जाओ चर्चा करते हैं, आ जाओ सब लोग नए लड़के हो, आ जाओ बताओ नाम बता, ऐसे शर्मा कह रहे हो यार, आ जाओ नाम बताओ। चिंटू यादव। चिंटू यादव। चिंटू यादव। क्या चिंटू, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? ठीक ठाक ही है वैसे ठीक ठाक है। किसे जिताने का मन है इस बार? वो तो पता नहीं है। वोट किसको डालेंगे इस बार? बीजेपी, बीजेपी को डालेंगे। अच्छा बीजेपी को क्यों डालेंगे ये बता दीजिए। क्योंकि मेरे घर वाले भी डालते हैं तो। घर वाले भी डालते हैं? अच्छा कोई काम वाम विशेष कर रहे हैं जो घर वाले डालते हैं इसलिए डाल देंगे? आ जाओ। नहीं, इतना तो कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं है। हाँ, इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है बीजेपी को वोट डालेंगे। अरविंद केजरीवाल को सुना है? हाँ जी, कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, सबसे ज्यादा अच्छा काम स्कूलों में किया। स्कूलों में किया? हाँ जी। फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं चुनोगे? तो केजरीवाल के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी सुनाई में आ रही है कि उन्होंने कुछ फ्रॉड व्रॉड किया है, हाँ। वो सब जो कि जेल में है। हाँ, इसलिए मन खराब हो गया। मन खराब हो गया जैसी बात सुन के। हाँ, और वैसे जो है बीजेपी का मन है। बीजेपी, हाँ जी, वैसा केजरीवाल का था। हाँ। लेकिन अब वो जेल में है। हाँ। उनकी पार्टी भी काफी गिर रही है अब। तो इसीलिए जो है चुनने वाले हैं आप लोग बीजेपी को? हाँ जी, पूरा मन बना लिया है? पूरा A to Z। मिनट। हाँ, हाँ जी, A to Z घर वालों का पूरा पूरा वोट? घर वालों का पूरा। अच्छा अंकल के पास चलते हैं जरा। अंकल जरा 1 मिनट समय देंगे हमको? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। थोड़ा सा मुड़ जाइए, इतना नाराज होके क्या बोल रहे हैं? हाँ? संतोष कुमार। क्या? संतोष कुमार। संतोष कुमार। दिल्ली में रहते हैं आप? या अच्छा, दिल्ली में क्या माहौल है, 7 सीटों का क्या गणित है लग रहा है, बताइए कुछ। बीजेपी का। बीजेपी का 7? या कुछ काम वाम किए बीजेपी के? नहीं। बहुत कुछ काम किया। बहुत जैसे जैसे क्या क्या काम किए? उन्होंने तो पहली बात तो यूपी में जो है पूरा रोड बनाया। हाँ। और साथ में देश के लिए जो है उन्होंने जो काम किया है, हाँ। आज तक कोई नेता ने काम किया। कोई नेता नहीं कर पाया? कोई नहीं। जितने इतने इंटरनेशनल लेवल पे जो हाँ। नरेंद्र मोदी ने जो विजिट करके लोगों को वहाँ के नेताओं से मिलकर इनवाइट करके अपना इमेज जो बनाया है, आज तक इतने साल हो गए, कांग्रेस भी 40 इतने साल राज किया,
कोई भी नेता वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे कोई यहाँ कर किसी इतना इमेज जो थोड़ा सा तेज बोलिए। इतना इमेज नहीं बना पाया, अच्छा, कोई नहीं बना पाया। हाँ। मैं यही कहूँगा। अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल तो खैर उसका तो कहना ही बेकार है। बेकार क्यों है? बेकार एकदम एकदम बेकार है। ये शराब घोटाला और ये क्या क्या ये जो है शराब का इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया कि माल कहाँ खपाएगा। अच्छा, तो वन पे वन एक फ्री कर दिया कुछ आप सुना होगा ये बात हाँ। कि अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए इसलिए जो है वो हमें जेल भेज दिया है, क्या सच है कि गलत है? नहीं जी, मोदी जी काहे के लिए डर जाएंगे उनसे? कह रहे हैं कि ये डर चुके हैं मोदी। अपना जो कर्म किया है उसका फल तो भोगेंगे ना। अच्छा, इसी कारण वो अभी अंदर हैं। अभी देखिए कितने सालों तक अंदर रहेंगे। जी, कितने सालों तक अंदर रहेंगे? हाँ। कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता बदला लेगी भाजपा से उनको जेल भेजने के लिए। वो तो वक्त बताएगा, मैं तो अभी कुछ नहीं सकता। हाँ। वक्त बता देगा। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों का क्या मतलब? एकदम बीजेपी का आना है। सातों आना। कह रहे हैं कि वो मनोज तिवारी वाली सीट बहुत खतरे में है। नहीं, मनोज तिवारी वाला कोई सीट खतरे में नहीं है। कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे वहाँ से। कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे, वक्त बताएगा। हाँ, वक्त क्या बताएगा? जनता बताएगी। हाँ, जनता क्या चाह रही है? जनता तो चाह ही रही है। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी देखेंगे, वहाँ आपको नरेंद्र मोदी का जो है हर जगह विकास। अच्छा, सभी जगह। और ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ भैया कि आप जानते ही होंगे, मैं क्या बताऊँ आपसे। इतने सालों का जो नेताओं का जो यहाँ आगमन हुआ, फिर ये अपना गुड बिहेवियर के कारण जो अपना जो इमेज बनाया है, आज वीटो पावर भी मिल चुका है इंडिया को। आपको भी पता होगा। तो इसका मतलब मन जो है प्रॉपर तैयार है भाजपा के लिए। एकदम, ऐसी क्या बात। हाँ, एकदम तैयार है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार जो है दिल्ली की जनता जो है वो जिताएगी 7 की 7 सीट, तो गठबंधन के प्रत्याशी को कुछ नहीं बस नहीं जिता पाएगी। पक्की बात? एकदम पक्की बात। 100%। अच्छा, चलिए और लोगों से चर्चा। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ बैनाथ सिंह। खड़े हो जाएंगे क्या? अगर नहीं, ठीक है, बैठिए। क्या नाम? हमारा नाम बैनाथ सिंह हुआ। बैजनाथ सिंह। हाँ। क्या माहौल है चाचा दिल्ली का? हम दिल्ली का माहौल ना बतावेंगे, बिहार के माहौल बिहार का? हाँ। अच्छा, रह तो दिल्ली रहे हैं? ना हम चल जाएंगे वोट देने मोदी जी के। अच्छा, और वैसे क्या दिल्ली में केजरीवाल काम वाम ठीक करे कि नहीं? वो हम ना बतावेंगे। नहीं बतावेंगे? ना। बिहार ही बताएंगे। हम बिहार बता। बिहार का बता दो। चलो, बिहार में कहीं 1 सीट लालू जी के हो गया तो हो गया, तो वो सफाई 40 में 40 होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं एकदम। अरे बिहार में तो बहुत जो है मोदी जी की हालत खस्ता है, बता रहे हैं। नहीं, कोई खस्ता नहीं। आ जाओ किस तरफ इधर आ जाओ। हाँ, चलिए उधर ही आते हैं, उधर चलते हैं, आपसे उधर बात करेंगे, उधर चलते हैं। और भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है माहौल? बिल्कुल मोदी जी 400 के पार। 400 पार? वो कहने वाले करते रहेंगे मोदी जी 400 के पार। उन्होंने गलत क्या किया है? क्या गलत किया है उन्होंने? ये तो कहते रहेंगे। उन्होंने गलत क्या किया है? दुनिया में नाम, देश में नाम। उन्होंने गलत क्या किया है साहब? मैं हटा दिया। उन्होंने गलत क्या किया है? देश के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। और क्या चाहिए लोगों को? कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं डर गए मोदी जी और जेल भेज दिया हमें, पर जनता जवाब वो गलत है। वो गलत है तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट से आगे है क्या दुनिया? सुप्रीम कोर्ट से आगे है क्या? कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं है ना। फिर बार बार उनको गया, वो क्या बोलते हैं, वो नोटिस बार बार गया, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। गलत है ना उनका। देना चाहिए ना। अगर सही हो आप तो जवाब दे सकते हैं ना। जवाब देनी चाहिए ना। डर गए थे रैलियां करने में, रैलियां नहीं करने दी, रोक दिया। लोकतंत्र का गला घोट दिया। कुछ नहीं है, ये देश को गला घोटना है। मोदी जी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छा, बिल्कुल बेस्ट। अच्छा, बिल्कुल। कह रहे 7 सीटें गड़बड़ है इस बार बीजेपी। अरे जो भी है 100% है, 7 आएंगी। बिल्कुल। वो कह रहे मनोज तिवारी वाली बहुत अरे वो रहने तो, जो भी है, लोग कहने के लिए कुछ भी कह ले। मोदी जी ऑल द बेस्ट। मोदी जी ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पक्की बात। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, खास क्या है मोदी जी में ऐसा? लोग तो विरोधी तो इतना बुरा बोल रहे हैं उनके लिए। ऐसा खास क्या नहीं है, आप बताओ मेरे को। विरोधी तो कह रहे कुछ है ही नहीं खास, पब्लिक को पागल बनाया। आप मेरे विरोधी हो, मैं आपके बारे में कुछ भी कह सकता हूँ। आपके बारे में मैं कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, आपके बारे में मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं
बोलेंगे विरोधी तो कुछ भी कहेंगे, पड़ोसी तो गाली देते ही हैं यार। सपोर्ट में रहने दो, लेकिन मोदी जी ऑल द बेस्ट। मोदी जी मतलब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। केजरीवाल के लिए सोचेंगे कोई फ्री का चीज नहीं चाहिए ना यार। और मोदी जी भी तो फ्री का बांट रहे हैं। मोदी जी वो फ्री का बांटा, मतलब सही बांट रहे हैं, हाँ सही बांट रहे हो। यही कहता है विपक्ष, कहते हैं वो जो करते हैं वो सब सही, हम जो करते हैं वो खराब। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो भी है मोदी जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। और भैया कुछ पीछे युवा साथी अरे भागो मत यार, बात बताओ, नाम बता। अच्छा नाम अरे नाम बता दो यार, ऐसे भाग रहे पता नहीं क्या। अच्छा नाम बताओ। रमेश मिश्रा। है देखो उन्होंने कहा रमेश मिश्रा पे ऐसे भाग रहे, इसमें करंट है क्या? अरे बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा? अपना मन बताएंगे तभी तो सरकार बना पाएंगे। क्या पूछना? ये देखिए, ये पूछिए क्या नाम बताओ दोबारा। रमेश मिश्रा। हाँ, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल मोदी। मोदी? हाँ। क्यों मोदी? फुल बहुमत से मोदी सरकार। अच्छा, काहे मोदी सरकार? है काहे मोदी सरकार? क्या है मोदी सरकार? हाँ। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ। अच्छा क्या किया ये बताओ। बहुत कुछ अच्छा किया है। जैसे देश के हित में काम किया है। हाँ हमें दो चीज चाहिए। हाँ मेन जो है, हाँ एक हिंदू सुरक्षित, एक देश सुरक्षित। अच्छा, सबसे बड़ा ऊपर देश है। क्या क्या चाहिए? दो दोबारा बताना कौन कौन। एक हिंदू सुरक्षित, एक देश सुरक्षित। अच्छा, ये सबसे ऊपर हमारा देश है। हाँ। और उस देश में हम लोग रहते हैं। देश अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल फेल है, नहीं चाहिए हमें। तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं केजरीवाल। कह रहे हैं कि जनता इस बार बदलाव करेगी, सातों में से सातों सीटें निकलेगी। वो सातों का 20 जीते हैं, उससे मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी की बनेगी। पूर्ण। और दिल्ली में किसकी बनेगी? दिल्ली में तो अभी चुनाव है ही नहीं है। सातों में से किसका रहेगा बहुमत? सातों में से एक आध केजरीवाल पा सकते हैं, बाकी नहीं। एक आध कौन सी पा सकते हैं, क्या लग रहा है? बाकी बीजेपी की ही आएंगी सारी सीटें। एक आध कौन सी लग रही है? कोई भी तिवारी वाली खतरे में है क्या? लग सकता है। लग सकता है। बाकी आप विकास ऐसे नहीं होता है। हाँ। आप नेता चुने गए हैं तो आप उस क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में काम करिए। हाँ। नेता जब चुने जाते हैं तो वो जनता से वोट लेने के लिए आते हैं। पैर पे आके गिर जाएंगे, मुझे वोट दो, सरकार हमारी बनाओ, हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो वो अपने घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि रुपया आएगा, जो बजट हमारा होगा रुपया आएगा और आराम बैठ गैस करेंगे। फिर वो जनता के बीच में नहीं जाते। अच्छा, जनता को क्या परेशानी है? ये आपको रोड दिख रहा है, आपको रोड दिख रहा है, गड्ढे हैं रोड पे। 10 साल हो गया केजरीवाल सरकार, क्यों नहीं बन रहा भाई? क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बना रहे? मोदी जी काम ही नहीं करने देते हैं। मोदी किसी को रोके थोड़ी है। वो कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं, मोदी सब कुछ करने। आप करना नहीं चाहते हो। कौन? आप करना नहीं चाहते हो। अच्छा, आप अगर राज्य में सरकार है, आप काम करिए। कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना कर रहा है आपको? कह रहे कुछ करने नहीं देते हैं मोदी। गलत है। आप ये गलत डर गए, इतना डर गए कि देखो जेल भेज दिया। वो डेढ़ आपने सारा पैसा गमन कर गए, काम किए नहीं। आपने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। किसका फ्री कर दिया? जिसका मकान मालिक है उनका फ्री कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ रेंट पे लोग रह रहे हैं, वो तो पूरा बिजली बिल दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। किराया धीरे-धीरे दे देना। हाँ, मैं जानता हूँ। कोरोना काल में योगी जी बोले कि 1 महीने का कोई किराया अप्रैल का नहीं देगा, कोई मकान मालिक नहीं लेगा। नहीं दिया। हम लोग भी यूपी में रहते थे, हम लोग, हमने नहीं दिया। ये क्या बोले कि किराया आप थोड़ा करके देना, लेकिन दे देना किराया, लेकिन दे देना। क्यों बोला आपने? क्या आपने जनता आपको चुनी थी? क्या आपको मकान मालिक ही वोट दिए थे? हैं? जो रेंट पे रहने वोट नहीं दिए, वो भी वोट दिए आपको, वो भी सपोर्ट किया आपको। आपने ऐसा क्यों बोला? अच्छा, राहुल गांधी से केजरीवाल का मिलना सही है कि गलत है? बापू की बात थोड़ी है यार। वो जिससे राहुल गांधी मिले हैं, वो अपना ही पैर काटे हैं। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं। मायावती मिली अखिलेश से, अखिलेश का पैर काटी, 10 सीट अपना लोकसभा में लेके आई। तो ये लोग ऐसे मिलेंगे, अपना ही पैर काटेंगे। राहुल गांधी के पास तो इस बार कमाल होने वाला है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी के पास बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है। वोट लेने के बाद छोड़ दो आप। अच्छा, क्या बोलना चाहिए? तमीज नहीं है। तमीज नहीं बात करने की। वो कह रहे इतने बड़े नेता कांग्रेस के। भाई नेता है कांग्रेस है ना, इसीलिए तो ये अपना एटीट्यूड जो होता है ना, वो आदमी को गिरा देता है। सबसे मेन बात ये है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपकी बात करता हूँ,
अच्छा काम के लिए आप सपोर्ट करेंगे तो अगर 4 वोट इनको हम देंगे 2 आपको जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन आप गलत काम के लिए सपोर्ट करेंगे तो आपको जो 2 मिलना वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि कांग्रेस इनके नेता राहुल गांधी के क्या बोला कि जनता राक्षस है। वही जनता आपको भी दौड़ कर रही है। जो आपकी 10 सीट 50 सीट आ रही है वही जनता तो आपको वोट दे रही है। सही बात है। आपने राक्षस क्यों बोल दिया तो जनता आपको वोट क्यों देगी? मतलब राहुल गांधी का बड़बोलापन खा रहा है उन्हें कहीं ना कहीं, है? हम उस क्षेत्र से हैं जहाँ के कांग्रेस का गढ़ है। मैं अमेठी का हूँ, मैं अमेठी का हूँ। इनको चुने, हमेशा ये चुनते आए, लेकिन जब इन्होंने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो हम लोगों ने इनको कहा इनको हटाओ। मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, विकास चाहिए। मुझे नेता क्या करे, पूजा करेंगे नेता का? नहीं करेंगे, हमें काम चाहिए। अब इस रोड आप इस जाइए केजरीवाल से पूछिए ये रोड क्यों नहीं बना। यहाँ से विधायक जो रोहित मेहरौलिया हैं, मैंने फोन किया था, मैंने कहा आप बताइए, आप तो जीत के बैठ गए और यहाँ के रोड गड्ढे बने हैं और लोग जब बारिश में निकलते हैं इतने से पानी में निकलते हैं तो बोले। अच्छा, 1 मिनट आपको रुकिए। हाँ जी, नाम क्या है आपका? वर्षा गुप्ता जी। वर्षा गुप्ता। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। किसको चुनना है, कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी जी आ रहे हैं कि केजरीवाल दोबारा? मोदी जी, नो डाउट। मोदी जी नो डाउट। अच्छा, काम वाम किया मोदी जी कुछ? यस किया। जीडीपी देख लीजिए आप उठाकर। पहले 40 एयरपोर्ट थे, आज 140 एयरपोर्ट है इंडिया में। और आप 5 साल 10 साल पुरानी जीडीपी देखिए और आज की जीडीपी देखिए, नो डाउट कुछ भी चीज कहने की जरूरत ही नहीं है। और मोदी जी जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी सबको पता है। अब हम बोलेंगे तो बोलेंगे आप भी मोदी जी की साइड है, क्या बोलते हैं, गो मीडिया, मोदी मीडिया, इसलिए हमें कुछ बोलना नहीं है। और आंख बंद कर, जो देखिए जो बोलना है उसे बोलने दीजिए, आप अपने मन की बात। आंख बंद करके मोदी जी इज कमिंग बैक, ठीक है? मोदी जी इज कमिंग बैक अगेन। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या अच्छा मोदी जी ने किया? महिलाओं के लिए सेल्फ डिपेंडेंट तो पहले ही थी और डे बाय डे जिस हिसाब से काम हो रहा है, मोदी जी ऑलरेडी महिलाओं के लिए क्या करेंगे, उनकी जिस हिसाब से इंस्पिरेशन है, ऑलरेडी युवा जितने भी हैं, चाहे वो मेंस हैं वुमेन्स हैं, सब ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं। हम प्राउड करते हैं। मेरे हस्बैंड NRI हैं और एक मिडिल ईस्ट कंपनी में रहते हैं, मिडिल ईस्ट एरिया में रहते हैं। वो ऑलरेडी कहते हैं कि भाई इंडिया जो आज के टाइम पे कर रहा है कोई भी नहीं करता। और इवन यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो प्राउडली कहते हैं वी आर इंडियन, नॉट कि पाकिस्तानी, वी आर इंडियन। तो ये बहुत प्राउड करने वाली बात है कि एक पाकिस्तानी इंडिया का प्राउड बोल के वहाँ पर फील करा रहा है, बिकॉज इंडियन लोगों को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जा रही है वहाँ पे। अच्छा, कहाँ रहते हैं हस्बैंड, कहाँ रहते हैं? कुर्दिस्तान, टर्की रहते हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं कि टर्की में? यस, वो टर्की में है, कुर्दिस्तान टर्की में। जानते हैं मोदी जी को लोग? यस, जानते हैं। और अभी जो चंद्रयान हुआ था, पूरी टीम वर्क मिडिल ईस्ट की बैठ के उनके साथ चंद्रयान देख रही थी। और मतलब वो NRI है, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई, टर्की एंड ऑल दैट। तो बहुत ही प्राउड करते हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं कि इतने सालों बाद कोई कट्टर एक युवा आपके यहाँ आया है। मुस्लिम लोग ये बात बोल रहे हैं दूसरे अदर कंट्री की, तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें जो है डर के मारे मोदी जी ने जेल भेज दिया। मोदी जी डर गए हैं। देखिए, आप जिस रोड पे खड़े हुए हैं, मैं एक्चुअली अभी लास्ट 1 साल से प्रेग्नेंट थी। मुझे डाउट लगता था कि मेरा मिसकैरेज जस्ट बिकॉज चलने डलने से नहीं, इस रोड को क्रॉस करने से हो जाएगा। तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस करके वहाँ पर जाती थी, देन आई टेक कैब और ऑटो जो भी होता था। तो रोड का इतना बुरा हाल है, पता नहीं पीपल किस हिसाब से आंख बंद करके वोट दिए जा रहे हैं। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद देखिए ना क्या हो रहा है सोसाइटी। केजरीवाल तो कहते हैं महिलाओं के लिए इतना फ्री कर दिया, वो तो हमें ही चुनेंगी। फ्री नहीं चाहिए, फ्री क्यों चाहिए? आप हमारे हाथ पैर काट रहे हैं। हमको आगे बढ़ने दीजिए, हमें खुद काम करने दीजिए, रोजगार करने दीजिए। हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। आप लड़िए, आगे बढ़िए, मेंस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। पता ही नहीं किस बात। अरे वो जब नॉर्मली जनरल बात चल रही है चुनाव को लेकर, अजय इधर तो आइए, मैं पूछ लूंगा सवाल। हाँ, और मेरी कह रहे हैं कि इतना ज्यादा हमने महिलाओं को सब कुछ सुविधाएं दे दी है, महिलाओं को वोट केजरीवाल को पड़ेगा। महिलाओं के लिए, उनके लिए सुविधाएं हैं जो कि हाउस वाइफ है, मतलब मैं उनको प्राउडली बोलती हूँ, एक घर चला रही है, बट सुविधा है उनके लिए। वो घर में रह रही है, बिजली पानी सब कुछ यूज कर रही है। बट जितनी भी वर्किंग लेडी है उनके लिए कोई ऐसा एक कहते हैं ना बेनिफिशियल चीज नहीं है कि मतलब हमें सुविधा दे रही है। हमें अगर सुविधा नहीं भी देंगे तो
हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं एक फैक्ट्री चलाती हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, एक्सपोर्ट कंपनी की, नोएडा सेक्टर 4 में, और चल रहा है आराम से, सब कुछ हो रहा है। और जो केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं हमसे क्योंकि सरकार हम बना रहे हैं, हम सीटें जीत रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी भी जो ईडीडी वाला जो केस आया, ये बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था, बट ये आया, लकली ऐसी बात है जब चुनाव चल रहा था, ये बहुत साल पहले ही रीओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन आया अभी है जब ये चुनाव का कार्य है, तो वो उनका बैड लक है अरविंद केजरीवाल का। इसीलिए आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि वो हमें जो है चुनाव के डर से हमारे जो है भेज दिए जेल। वो तो लोग कहते ही हैं, जब कहते हैं वो तो लोग कहते हैं जब आपके ऊपर चोट लगती है तो चिल्लाता तो है ही इंसान, तो ऑब्वियसली वो भी चिल्ला रहे हैं। और एक्चुअली अगर वो ठीक है तो अपने सारे प्रूफ रखे, एविडेंस रखे, कोई डाउट नहीं है, आप चीजों को करें। अगर वो निष्पक्ष है, वो सही है, उनको भी बात रखने का हक है, बात रखे और अपने आप को साबित करें कि वो सही है। अच्छा, क्या लगता है आपको दिल्ली में 10 साल में कुछ विकास, केजरीवाल सरकार में कितना विकास हुआ है? मुझे तो नहीं दिखता, मुझे रोड तो मैं यहाँ पिछले आई थिंक 6 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे तो एक रोड का ईंट भी नहीं दिखा बनते हुए, इतना बुरा हाल है। आप देखिए कितना जाम लगता है, कोई भी मतलब कहते हैं ना एक सेंसेशन है ही नहीं कहीं, बेसिक चीजें भी ठीक नहीं है, बेसिक चीजें ठीक नहीं है। बस तो कह रहे हैं कि दिल्ली की सीधा तो सूरत जो है अरविंद केजरीवाल ने बदल दी है। सूरत देखना है तो आप यूपी जाइए। अच्छा, यस, आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी। आप देखिए क्या किया योगी जी ने, नोएडा पास करते ही यूपी लग जाता है, यहाँ से आप नाप लीजिए कितनी डिस्टेंस दूरी है और देख लीजिए क्या है, कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद जाइए। दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात करूँ तो सुरक्षा वहाँ पे ऐसा है ना कि मतलब बोलते हैं कि यूपी की बात मैं अगर करती हूँ नहीं, पहले दिल्ली की बताइए। दिल्ली में सुरक्षा क्या है एक बताइए। अभी आप देखिए जो रेप केस हुए थे, अभी जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, कहाँ, निर्भया का नहीं, और भी केस हुए थे, दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा उस लड़के का रेप केस हो गया था, उसको दिन दहाड़े चाकू मार दिया। कहाँ है वो बंदे, कौन सा उनको मर्डर केस में फांसी दे दी गई? मतलब जो है वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था क्या है आपके सामने है, मुझे तो कुछ विकास दिखता नहीं, बाकी कुछ और लेडीजों से आप पूछ लीजिए, शायद उनको विकास दिख जाए, मुझे तो कुछ विकास नहीं दिखता। आपका वोट कहाँ जा रहा है? आर-पार मोदी है। मोदी, मोदी, आग बंद करके बटन दबाओ मोदी, आग बंद करके बटन दबाओ मोदी। यस, पूरी तैयारी बना, पूरी तैयारी है, आग बंद करके, आग बंद करके। सीटें कम आए ज्यादा है वो नहीं पता, बट मोदी इज कमिंग बैक, नो डाउट, नो डाउट। मोदी इज कमिंग बैक। क्या लग रहा है भाई? बिल्कुल भाई साहब, मोदी आर पार मोदी है। आप दिल्ली की बात कर रहे थे विकास की, कैमरा घुमाइए भैया, विकास देखिए कितना विकास है, सामने दिख रहा है विकास। और आप तो भैया थोड़ा कैमरा दिखाओ कितना विकास है। कीचड़ में चल रहे हैं लोग, कीचड़ में, ये विकास है, साफ दिख रहा है आपको। पीछे वाला रोड दिखा दो कितना विकास है। कोई सुरक्षा नहीं है। केजरीवाल चोर है इसलिए जेल में पड़ा है, केजरीवाल चोर है इसलिए जेल में पड़ा है, अगर अच्छा होता जेल में नहीं होता। आज क्लियर दिख रहा है आपको। अपना पक्ष रखे ना, कौन मना किया पक्ष रखने को अपना? और ये कहते हैं रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है। रोजगार किसके लिए नहीं है? रोजगार उनके लिए नहीं है जो कि 7-8 साल से गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, स्किल्स ही नहीं है उनके पास। स्किल्स बनाओ, क्यों जो रोजगार नहीं है? मेरे को 3 साल हो गए बीटेक किए, अच्छी से जॉब कर रहा हूँ मैं, कभी गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागा। दिक्कत यही है, लोग 7-8 साल बिगाड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अरे भाई स्किल बनाओ, बिजनेस करो, क्यों रोजगार नहीं है? पूरा रोजगार है। और बात रही सर केजरीवाल की, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया सिवा फ्री बिजली पानी देने के। हम कोई वो भूखे नंगे नहीं है, कमा के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर काटे जा रहे हैं लोगों के। क्यों? तो कह रहे हैं कि सातों की सातों सीटों पर वापस कब्जा। अरे कोई कब्जा नहीं है, हम बता रहे हैं 400 पार है, आर पार मोदी है। और दिल्ली की सातों सीट बीजेपी की आएंगे अगली बार, देख लेना, क्योंकि जेल में पड़ा है अगला आदमी। अच्छा, और क्या जेल में? वो तो तभी तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए और जेल में बैठ। कोई डर नहीं है, किससे डर है? खुले 56 इंच का सीना है, खुले में चौड़ के डोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, बिल्कुल खुले में डोल रहे हैं, हम खुले में डोल रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 400 पार है, 400 पार, बिल्कुल 400 पार है भाई साहब। केजरीवाल का जो वोट बैंक था, जो मोमडन बोलते थे, वो भी यहाँ से खिसक गया है। क्यों खिसक गया? यहाँ का जो पार्षद, जो विधायक है, वो सांसद के लिए खड़ा है, वो मोमडन के मीटिंग में बैठ के उसको सुअर का मीट परोसा था। आपको मालूम है, वो वीडियो चली है यहाँ पे भी कि उन्होंने केजरीवाल का विरोध किया है। वो इस पक्ष लिए किया है कि उन्होंने उनको सुअर का मीट
मुसलमान के लिए हराम है, उनको सुअर का मीट खिलाया है, वो वोट भी गया। तो वो वोट भी गया, वो भी गया। आप अशोकनगर में आए, कैसे गारंटी हो रही है साथ के साथ? भाई साहब आप ऊपर फेंक के मारो, हो सकता है सूरज तक पूछ जाए पत्थर, पहुंचना तो नहीं है, लेकिन मैं पहुंच जाएगा। कोशिश अशोकनगर की दिशा ये है कि अशोकनगर में गेट बन रहे हैं, आप देखोगे वो एक गेट 12 लाख का बन रहा है और वो गेट में 3 लाख रुपए नहीं लग रहे हैं, 12 लाख रुपए एक गेट पे खर्च हो रहा है। अच्छा, लेकिन इन रोड, जितने रोड खुले हुए हैं, नालियां खुली हुई हैं, इन पे आज तक विकास नहीं है। 10 साल से केजरीवाल साहब हैं यहाँ पे। एमसीडी के अंदर पहले ये था कि बीजेपी रहती है, काम नहीं होता। अब एमसीडी में बीजेपी नहीं है, केजरीवाल है, लेकिन एक भी विकास का काम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जनता इस बार मतलब बहुत बहुमत से चुनने वाली है और जो है वो उनको जेल भेजने का बदला जो है वो जनता लेगी बीजेपी से। देखो, बीजेपी से पूरा खुल के जनता पूरा विरोध कर रही है, पूरा बदला ले रही है। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि बीजेपी को 400 पार हो जाना है। सामने कह दिया है, जनता ने बोल दिया केजरीवाल जी की बात सुन के कि बीजेपी को बिल्कुल पार करना है, सातों के साथ सीट देनी है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोल दिया कि बीजेपी 400 पार। आपने सुना होगा सांसद में खड़गे जी ने बोला है, केजरीवाल जी ने भी क्लियर बोल दिया कि सरकाजम। अरे वो तो सरकाजम था ना सर। देखो, सरकाजम में कह रहे थे कि 400 पार का गारंटी। अब केजरीवाल जी भी अगर बोलते हैं 400 पार है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ही है। अभी वो हटाने के लिए पूरा शासन इकट्ठा हो गया, क्या एनडीए बनाया है एक। आप देखिए उस बंदे में इंडिया बनाया है, कितना उस बंदे में पावर है। एक बंदे को हिलाने के लिए पूरी, वो तो जनता को और प्रोत्साहित कर रहा है। आप देखो कि उसमें दम है लीडरशिप की, कि हिला नहीं पा रहे। 1-2 लोग मिलके, कांग्रेस, आम आदमी, मायावती, कौन समाजवादी, सारा मिलके एक ग्रुप, एक तो उसमें कुछ तो है दम, कुछ तो है ना कि इतना बड़ा भारी हाथी खड़ा हुआ है, वो हिला ही नहीं पा रहा कोई इसको। छोटे छोटे मधुमक्खी, चींटी, बिमते जो भी है, हिला ही नहीं पा रही। भैया इससे पहले कौन से लोग BMW से चल रहे थे? इससे पहले से कौन से BMW से चल रहे थे? भाई मेहनत तुम करोगे नहीं और तुम सोचोगे कि भाई मैं बन जाऊं डिप्टी कलेक्टर। पढ़ाई तुम करोगे नहीं, सोशल मीडिया चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, फेसबुक चलाओगे और तुम बोलोगे जी मैं बन जाऊं डिप्टी कलेक्टर, तो नॉट पॉसिबल। मैं खुद हार्ड वर्किंग कर रही हूँ ना, एक्सपोर्ट कंपनी चला रही हूँ ना, तो पहले चप्पलें घिसनी पड़ेंगी, तब जाके आप कुछ बनोगे। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप भी यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए इतनी दूर से, पसीने में घूम के, हम लोग इंटरव्यू, मेहनत तो कर रहे हैं ना। सही बात है। उसमें कोई आप तैयारी करो, डेफिनेटली निकलोगे। पेपर लीक क्यों होते हैं? पेपर लीक आप लोगों की वजह से ही लीक होते हैं। अभी आप पीछे देखिए, SDM का पेपर लीक हो गया यूपी में, तो क्यों हो गया? आप में दम है तो आप निकालिए। तो मतलब आपका मन प्रॉपर तैयार है इस बार? मेरा तैयार तो पहले ही से था, अभी तैयार कुछ स्पेशली थोड़ी करना है। चीजें दिखती है भाई, इतने टाइम से लोगों की आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी, अब दिख रहा है। ऊपर से आप 370 धारा हटी, जो कि पहले से चल रहा था, वो मोदी। वो तो अभी भी कह रहे हैं मैनिफेस्टो में आएंगे तो दोबारा से लगा देंगे। 3 तलाक हटा, वो भी मोदी। अरे भैया जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो मोदी को क्यों ले रहे हो तुम? 370 जो बात कर रहे हैं आप, 370 का हमें फायदा क्या था? 370 हटा दी, कागजों में नहीं हटाई है। आपको पता होना चाहिए कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जितना भी SC ST था में, उनको आप कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, कहीं वो वोट नहीं दे सकता था, कहीं आप जमीन नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान का आदमी जमीन खरीद लेगा, हिंदुस्तान का आदमी कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकता। तो 370 हटाने का मकसद ये नहीं है। क्या वो ये चाहते हैं कि हम 370 दोबारा लगा दें? जो SC ST को, हमारे को फायदा हुआ है, सरकारी नौकरी मिल रही है, वोट देने का उन्हें अधिकार मिला है, उस अधिकार को फिर खत्म कर दें? उनका मकसद ये है। फिर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से आके कश्मीर के अंदर जमीन खरीद लें और हमारा हिंदुस्तानी ना खरीद पाए। उनका मकसद 370 लगाने का यही है क्या? अगर 370 लगाने का मकसद उनका ये है कि हमारे SC ST भाइयों का हक मार जाएं और हिंदुओं को जमीन ना खरीदने दें वहां पे, तो वो उनका मंसूबा अब पास होने वाला नहीं है। हिंदू और हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और वो पूरे देश भावना से, भक्ति के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। गद्दारों का अब कहीं जगह नहीं है। चलिए, ये जो है दिल्ली की जनता के साथ हम लोग मौजूद थे। लगातार हम आपको जमीनी हकीकत दिल्ली के लोकसभा सीटों पर जा जाकर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे